वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो ध्यान से हम देखेंगे। सबसे पहले हम एक्टिव के बारे में जानते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसका एक्टिव क्या होगा और पैसिव में क्या बदलाव होता है, क्या अंतर आता है, उसके बारे में हम पहले समझ लेंगे। तो जो एक्टिव वॉइस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, उसका हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है will or shall have। और पैसिव वॉइस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है will or shall have been। इसमें मेन वर्ब हमारी लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारा जो will or shall है इसको हम बदल देंगे will shall have been में, और मेन वर्ब को हम बदल देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब तो मेन व हेल्पिंग वर्ब हमारा लगता है इसमें will or shall have। तो पैसिव वॉइस में हमारा क्या लगेगा will or shall के साथ have been। मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म लगती है, उसी तरह से पैसिव वॉइस में भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। तो इसके आगे हम देखेंगे कैसे करना है हमको। अब हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे और किस तरह से किसके साथ क्या लगाना है, कौन से सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ हमको विल लगाना, किसके साथ हैव लगाना, उस पे हम ध्यान देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी होता है तो उसके साथ हमको लगाना है शैल, हैव, बीन। अगर हमारा सब्जेक्ट कोई इन दोनों को छोड़कर कुछ भी आता है, अदर्स मान लेते हैं उसको, तो उसके लिए हमको लगाना है विल हैव बीन। विल हैव बीन का हम प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमारा एक्टिव का रूल इस तरह से मिलेगा हमको, जो हमारा सेंटेंस मिलेगा वो हमको इस तरह से मिलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे विल आर शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस मिलेगा। तो इस सेंटेंस को हमको पैसिव में कैसे बदलना, तो उसको हम देखेंगे। उस रूल को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे सब्जेक्ट हमारा, सब्जेक्ट की जगह पर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे विल आर शैल, उसके बाद हमारा आ जाएगा हैव, और इस हैव के साथ हम जोड़ देंगे बीन। अगर ये करते हैं कि जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसका बीन हमारा आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो उस बीन को जब हम इसमें ले लेते हैं इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा नहीं बनता है। तो सब्जेक्ट की जगह पर कर दिया ऑब्जेक्ट विल शैल, उसके बाद हैव लिखा हमने, फिर बीन लिखा। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का हम प्रयोग करेंगे और फुल स्टॉप। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे बोला गया मोहन विल हैव डन हिज वर्क। मोहन विल हैव डन हिज वर्क, मोहन अपना काम कर चुका होगा। तो जैसे सब्जेक्ट हमारा है, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड इसमें नहीं है। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, ध्यान देंगे। सब्जेक्ट की जगह पर हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज वर्क। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हिज वर्क। क्या लिख देंगे, हिज वर्क। उसके बाद इसके अनुसार हमको विल या शैल का प्रयोग। तो हमारा ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो कोई है नहीं, ये हमारा नाउन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा विल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव, फिर उसके बाद हम लगा देंगे बीन। तो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, उसके बाद विल, फिर हैव, फिर बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म जो पहले से इसमें थर्ड फॉर्म लिखी, उसी थर्ड फॉर्म को हमको क्या करना है, उतार लेना है। हिज वर्क विल हैव बीन डन, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई। हिज वर्क विल हैव बीन डन बाई, किसके द्वारा, मोहन। तो हमारा जो सब्जेक्ट था उसको हम आखिर में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लाकर लिख दिए मोहन। तो इस तरह से इस रूल से हमें मिला एक्टिव वॉइस, तो उसको हमने पैसिव वॉइस बदला इस रूल के अनुसार। तो ऐसे मोहन विल हैव डन हिज वर्क, तो क्या हो जाएगा, हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय मोहन। इस तरह से हमारा पॉजिटिव का सेंटेंस हुआ। एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। जैसे मान लिया बोला गया आई शैल हैव संग अ सॉन्ग, तो इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम उतार के लाएंगे। पहले लिखेंगे अ सॉन्ग, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विल आर शैल। तो अ सॉन्ग विल, फिर क्या लिखेंगे, हैव, फिर भी लिखेंगे हम बीन।
अ सॉन्ग विल हैव बीन, संग की थर्ड फॉर्म वही संग है हमारी बाई, आई को हम किस में बदल देंगे, मी में। जब आई हमारा पीछे ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा तो आई का क्या हो जाएगा, मी। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे निगेटिव। निगेटिव में जो एक्टिव वॉइस हमारा आएगा वो इस हिसाब से रूल हमारा जो होगा, जो सेंटेंस मिलेगा वो हमको इस हिसाब से मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस विल आर शैल, उसके बाद लिखा होगा नॉट, उसके बाद हैव, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, पैसिव में जब हमको बदलना है तो ऐसे करना है, सब्जेक्ट की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, विल आर शैल, ऑब्जेक्ट प्लस विल आर शैल, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लगाएंगे हैव और फिर बढ़ा देंगे इसमें बीन, फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसी है वैसी की वैसी उतार लेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का कौन सा रूप, ऑब्जेक्टिव रूप। अब हम ध्यान से देखेंगे इसमें, जैसे बोला गया आई शैल बॉट, आई शैल नॉट हैव बॉट अ बुक, आई शैल नॉट बॉट, आई शैल नॉट हैव बॉट अ बुक। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिखा है तो सब्जेक्ट इसमें भी लिखा है, तो सब्जेक्ट की जगह पर लिखना क्या हमको, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अ बुक, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, अ बुक। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विल आर शैल, तो हमने क्या लिखा, विल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नॉट, विल नॉट, अ बुक विल नॉट, फिर लिखेंगे हैव, फिर लगा देंगे हम बीन, फिर बाई की थर्ड फॉर्म हमारी होती है बॉट, तो क्या लिखेंगे, बॉट, अ बुक विल नॉट हैव बीन बॉट, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, बाई, और आई हमारा जब पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मी, तो क्या हो जाएगा, मी। तो इसका जब पैसिव बनेगा तो ऐसे बनेगा, अ बुक विल नॉट हैव बीन बॉट बाय मी। अब हम आगे देखेंगे एग्जांपल, और जैसे मान लो बोला गया सी विल नॉट हैव वॉश्ड हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमको अगर करना है तो इस हिसाब से, हमारा ऑब्जेक्ट है हर क्लॉथ, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हर क्लॉथ्स, हर क्लॉथ्स लिख दिया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, वाश की थर्ड फॉर्म हमारी हो गई वाश्ड, उसके बाद हम लिखेंगे बाई, सी को किस में हम बदल देंगे, हर में। तो इस रूल के हिसाब से, जैसे हमारा एक्टिव वॉइस इस रूल के हिसाब से मिलेगा तो हमको करना इस रूल के अनुसार है, ये रूल हमारा पैसिव में बदलेगा, तो इस पैसिव के रूल के अनुसार हम सेंटेंस को बदलते चले जाएंगे। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसमें एक्टिव का रूल हमारा इस तरह से मिलेगा, जो सेंटेंस हमें मिलेगा, विल आर शैल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद हमारा हैव लिखा होगा, उसके बाद लिखा होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा अदर वर्ड, और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, विल आर शैल, विल आर शैल प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हम हैव, उसके बाद लिखेंगे बीन, तो विल आर शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। वैसे मान लेते हैं एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, जैसे बोला गया विल यू हैव डन योर वर्क, तो इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर विल लगा है सब्जेक्ट के अनुसार, ये हमारा सब्जेक्ट है, और फिर लिखा है फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमको अब विल या शैल का प्रयोग करना है इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा ऑब्जेक्ट योर वर्क है, तो इससे पहले हमको लगाना क्या है, विल, फिर हम क्या लिखेंगे, योर वर्क, विल योर वर्क, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हैव, क्या लिखेंगे, हैव, तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले हमने क्या लिखा, विल, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने क्या लिखा, हैव, फिर क्या लिखेंगे हम, बीन, विल योर वर्क हैव बीन, फिर क्या लिखेंगे, डन, उसके बाद हम लिखेंगे बाई, और यू को हम किस में बदल देंगे, यू में, लास्ट में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं, मान लेते हैं सेल आई हैव डन माई वर्क, जैसे बोल दिया गया, यहाँ पर
विल यू हैव डन योर वर्क था, यहाँ पर लिखा शैल आई हैव डन माई वर्क। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर शैल लगाए किसके अनुसार, आई के अनुसार। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, शैल की जगह पर हम लगा देंगे विल। क्यों लगा देंगे विल, क्योंकि हमारा माई वर्क जो है वो फर्स्ट पर्सन में नहीं आएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हमको शैल लगाना है। यहाँ पर प्रोनाउन तो है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विल, फिर क्या लिखेंगे माई, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्क, विल माई वर्क, फिर लिखेंगे हम हैव, फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखा जाएगा डन बाई। आई को हम बदल देंगे किसमें, मी में, लास्ट में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब हमारा आएगा इंट्रोगेटिव WH टाइप। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड इसमें सबसे पहले लिखा मिलेगा, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब जो होगा वो सबसे पहले लिखा होगा। उस क्वेश्चन वर्ड को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, चुपचाप हम उस क्वेश्चन वर्ड को उतार लेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइप का हमारा लिखा हुआ सेंटेंस है, जैसे विल यू हैव डन योर वर्क, तो यहाँ पर अगर व्हाई लिखा होता, व्हाई विल यू हैव डन योर वर्क, तो पैसिव बनाते समय हम क्या करते, उसी व्हाई को हम चुपचाप उतार लेंगे, व्हाई विल योर वर्क हैव बीन डन बाय यू। या मान लेते हैं इसी तरह से लिखा हुआ कोई सेंटेंस हो, तो उसको हम कैसे करेंगे, उस सेंटेंस को करने के लिए हमें क्या किया जाएगा, जैसे बोला गया व्हाई विल शी नॉट हैव टाक्ड या बॉट, BOUGHT बॉट अ बुक। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव है। व्हाई विल शी नॉट हैव बॉट अ बुक, उसने वह एक किताब क्यों नहीं खरीद चुकी होगी। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, विल शी नॉट हैव बॉट अ बुक, तो इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो कैसे करेंगे, इस वाई को हमने चुपचाप उतार लिया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे, फिर लिखेंगे अ बुक, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद हम लिखेंगे हैव, फिर लिखेंगे बीन, उसके बाद बॉट, BOUGHT बॉट, उसके बाद हम क्या लिखेंगे बाई। सी को हम किस में बदल देंगे, हर में, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव WH टाइप। इंट्रोगेटिव WH टाइप में एक सेंटेंस और आता है जो हमारा होता है हु, तो उसको हमको कैसे करना है उसको हम ध्यान से देखेंगे। मान लो सेंटेंस में लिखा गया है हु से शुरुआत होती है, तो हु को हमको किस में बदलना होता है, बाई हुम में। जैसे इस तरह से लिखा गया हु प्लस विल आर शैल मान लेते हैं, उसके बाद हम क्या लिखेंगे हैव, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा बाई हुम, उसके बाद हमारा आएगा विल आर, शैल में से कुछ भी हम लगा देंगे, फिर लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट विल आर शैल, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा और हैव, मान लिया हमने हैव, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम लिखेंगे बीन, उसके बाद हमारा आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में मान के चलते अदर वर्ड। तो बाय हुम विल यू हैव, ऑब्जेक्ट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड। तो इसको जैसे बोला गया हु विल हैव डन दिस वर्क, हु विल हैव डन दिस वर्क। तो जब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या आएगा, हु को हमको बदलना होगा किसमें, बाय हुम विल हैव, फिर लिखेंगे दिस वर्क हैव बीन डन, और लास्ट में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इन सेंटेंस को हम इन रूल के हिसाब से आसानी से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों की समझ में ये पैसिव वॉइस आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।